जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा कि सेना यदि करे फर्जी एनकाउंटर तो भी कोई पूछताछ नहीं। किश्तवाड़ के उपायुक्त डॉक्टर देवयांश यादव ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए वहां की स्वच्छता और स्ट्रीट लाइटों का किया निरीक्षण और लोगों की समस्याओं को भी सुना। राजौरी पुंछ जिलों में आज तीसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी। दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी की गई निलंबित। नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत के सम्मान में किया गया एक कार्यक्रम का आयोजन और उपस्थित लोगों ने उन्हें दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुंछ और बुफलियाज में हो रहे सेना और आतंकी द्वंद्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेना यदि फर्जी एनकाउंटर भी कर दे तो भी उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टोपी एक ऐसा गांव है जहां से सेना ने 15 स्थानीय लोगों को उठाया है और उनमें से 3 सफीर हुसैन, शौकत हुसैन और मोहम्मद शबीर नामक व्यक्तियों की लाशें एनकाउंटर साइट पर पाई गई हैं और बाकी 12 अस्पताल में हैं। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। खास मकसद के लिए बुलाया, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पिछले 1-2 दिन से जो पुंछ बफलिया से जो खबरें आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक हैं, तकलीफदेह हैं। पहले वहाँ 5 आर्मी के जवान जो हैं जाँ बहक हुए मिलिटेंट के एम्बुश में, उनके हमले में। और जो अखबारों से हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ तो इस वक्त जो है इंटरनेट वगैरह सब डाउन है, बंद है, तो उसके बाद शायद मिलिटेंट हाथ नहीं आए हैं, भाग गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर उसके बाद वहाँ एक गांव है टोपी बफलियाज में, वहाँ से आर्मी ने 15 लोगों को पिकअप किया पूछताछ के लिए। और उसके बाद उनमें से 3 जो लोग हैं, एक तो सफीर हुसैन है, एक शौकत हुसैन है और एक मोहम्मद शबीर है। इनकी टॉर्चर की हुई लाशें वहाँ एनकाउंटर साइट के पास ही मिली हैं। और जो बाकी लोग हैं वो 12 लोग जो हैं उसी टोपी गांव के, वो सुरनकोट के अस्पताल में और पुंछ के अस्पताल में बहुत ही बुरी हालत में टॉर्चर किए हुए हैं। हालांकि मैंने अभी एक वीडियो भी देखा, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, जिसमें दिखा रहे हैं, उस वीडियो में जो देखा जा रहा है कि आर्मी के लोग जवानों को लेटा के नीचे उनके कपड़े उतार के उनको पीट के उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं उनके जख्मों पे। बहुत ही दिल दुखाने वाला वीडियो है। तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो मिलिटेंसी का वहाँ नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहाँ भी है। हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए, पर जितने भी मारे गए हैं वो बाहर के लोग थे। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी का ये जो दावा है, ये जो डंडोरा रोज रोज वो पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तब्दील करने के बावजूद, यहाँ के हजारों लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, यहाँ के मौलवियों को भी ना बख्शने के बावजूद, यहाँ के जर्नलिस्ट के जो सच बोलते हैं उसको यूएपीए लगा के जेल में डालने के बावजूद, यहाँ जो मौलवी मस्जिदों में हैं उनको क्या दुआ करनी है क्या दुआ नहीं करनी है उसकी भी डायरेक्शन देने के बावजूद,
किश्तवाड़ में कल शाम को नगर पालिका के विभिन्न क्षेत्रों में उपायुक्त डॉक्टर दिव्यांश यादव ने दौरा करते हुए वहां की स्वच्छता और स्ट्रीट लाइटों का भी निरीक्षण किया, जिसके चलते उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी शिकायतों को सुना और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तथा सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। डॉक्टर दिव्यांश यादव ने आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले नए साल 2024 में किश्तवाड़ लाइटों से जगमगाएगा और हर तरह की समस्याओं को हल किया जाएगा। तो वो इधर क्यों रहेगा? अगर आप उसको बिल्कुल नहीं दोगे, हाथ नहीं लग, क्योंकि कुत्ते बच्चों को खा रहे हैं, लोगों को इंजर्ड कर रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं और ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी हमारी। ठीक है, आप लोग बस स्टैंड पे हो, ये इधर क्यों डाला हुआ है? पता नहीं कि डाला है, बंद कर। जी सबसे पहले मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस टाइम रात के अंधेरे में पूरी गलियां देखी इन्होंने। लाइटें की शिकायत हमारी थी, बड़ी देर से देना मांग थी हमारी कि लाइटें जो स्ट्रीट लाइट इन्होंने किश्तवाड़ में म्यूनसिपलिटी ने लगाई थी, ये सारी बंद पड़ी हुई थी। लेकिन डीसी साहब ने आज खुद किश्तवाड़ का दौरा लगाया, म्यूनसिपलिटी का दौरा लगाया और हर गली में खुद गए और मैं भी साथ में था उनके, और हर लाइटें उन्होंने देखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हैप्पी न्यू ईयर जो है किश्तवाड़ को हैप्पी न्यू ईयर के तौर पे किश्तवाड़ में लाइटें लगेंगी और पूरा शहर लाइटों से जगमगाएगा। और डीसी साहब ने इंश्योर किया है कि हैप्पी न्यू ईयर के दिन अच्छा तोहफा किश्तवाड़ के लोगों को मिला। और डीसी साहब ने ये भी कहा कि 300 लाइटें म्यूनसिपलिटी में आई हुई हैं और ये हम हैप्पी न्यू ईयर तक लगवा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इन 300 लाइट से हमारी कोशिश रहेगी कि टाउन में कोई भी मेजर डार्क स्पॉट ना रह जाए, और उसके लिए हम लोगों ने पब्लिक से भी पूछा है कि कहाँ कहाँ पे लाइटें लगनी चाहिए। वो अपने डार्क स्पॉट्स की जानकारी ईओ म्यूनिसिपल के ऑफिस में आके अगले 5 दिन में दे सकते हैं। उसके साथ साथ आज हमने जहाँ जहाँ पे दौरा किया और लगा पुरानी लाइटें डिफेक्टिव है, तो या तो उनको रिप्लेस कराया जाएगा या फिर अगर वो अपनी वारंटी पीरियड के बियॉन्ड है तो उनको या तो उनको रिपेयर किया जाएगा या फिर अगर वो अपनी वारंटी पीरियड के बाहर है तो उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो इन दोनों कामों में हम म्यूनिसिपल के साथ काम करेंगे, ईओ म्यूनिसिपल के साथ। और मेरे को उम्मीद है कि जो हमारा 1 तारीख का न्यू ईयर शुरू होगा, तो 1 तारीख के न्यू ईयर तक हम टारगेट लेके चलें कि अपने पूरे टाउन को एक न्यू ईयर तोहफा रहे कि पूरा टाउन हमारा ब्राइट जगमगाए और कोई भी डार्क स्पॉट ना रहे, जिससे वुमेन की सेफ्टी भी इंश्योर हो और जो हमारे बच्चे और जो फैमिली लोग जाते हैं उनको भी सहूलियत है। सर, बिजली की कटौती आए दिन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, वजह क्या है? ये बिजली की जो कटौती है ये ओवरऑल एक शॉर्टेज है, जो हमारा, मैं जिसको बोलूँगा एक यूटी लेवल का एक मसला है कि शॉर्टेज ऑफ पावर जो रहती है। लेकिन इसमें एक हमारा पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट है जो खिलैनी की तरफ से चलता है और वो डोडा तक पहुंचेगा। जब वो लाइन कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है जनवरी 2024 तक हो जानी है, ऑलरेडी उनकी डेडलाइन से वो कुछ दिन लेट चल रहे हैं, तो जब वो खिलैनी से डोडा तक पावर ग्रिड की लाइन पहुंच जाएगी, तब उसके बाद जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, जब हम उसका 50% मीट कर पाते हैं तब हम उसका 75% तक मीट कर पाएंगे और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो मेरे को उम्मीद है कि वो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो, जिससे कि जो यहाँ की ज़रूरत है, एक जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो। और हम लोग भी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में गुरुवार को हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा चलाया गया सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है, ताकि वहां छुपे आतंकियों का सफाया किया जा सके। इसी सिलसिले में आज दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर चल रही कुछ अफवाहों को रोकने के लिए दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत के लिए एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर दक्षिण कश्मीर प्रभारी वीर जी सराफ, कार्यक्रम प्रभारी युवा नेता आबिद हुसैन निंगरू और
अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस मौके पर उन्हें हार पहनाकर सम्मानित किया गया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान अध्यक्ष अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के हित के लिए कार्य करेगी। जो बुराइयां हैं लोगों तक पहुंचानी, हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते हैं। हमें जाना है अपनी बहन के पास जिसके हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़े ज्यादा प्रेम मिनिस्टर माने जाते हैं, जिन्होंने यहाँ आप सुबह से हुआ आपका, मैं वादा करता हूँ कि आप मेरे साथ चलोगे और जन्नत की बेनज़ीर बनाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं उनको कि हम इसको रंग भरते। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस पार्टी है जी। ये हमेशा इलेक्शन चाहती है क्योंकि पॉलिटिकल लीडर की इज्जत इलेक्शन होती है और वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। जब भी ऐलान हो जाएगा ये तब हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप उनको बोलते हैं आइए कि हम इलेक्शन यहाँ कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता इलेक्शन के लिए तैयार है क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की शान और जान है। और इस पर जो डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस वाले वो बैठे हैं, जो भी दखल अंदाजी हमारे मुल्क में करेगा उसको कहाँ बख्शने वाले। आप किस देखिए, मैं कहता हूँ कि जो ये बाहर के दुश्मन हो या अंदर के दुश्मन हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनको खात्मे के लिए तैयार है। क्या आपको नहीं लगता है हवा भी हमारा है, रुख भी हमारा है, दिशा भी हमारा है। श्रम एवं रोजगार विभाग की आयुक्त सचिव रेहाना बतूल के नेतृत्व में आज अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा बड़ी संख्या में स्टॉल लगाए गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड संदेश भी सुना। साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत भी कराया गया। जब संकल्पों के साथ मेरे परिवारजनों, ठीक है। के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं और आप सबको पता है भारत संकल्प विकसित भारत का मकसद यही है कि हमारे सारे जो स्कीम्स हैं, हर सेक्टर में स्कीम्स जो हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, सिविल सर्वेंट्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस स्पिरिट में स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है उस स्पिरिट में हमने इम्प्लीमेंट करना सीखना है। हम लोग करते आ रहे हैं पिछले इन सो मेनी ईयर्स। आज़ादी के बाद 70-75 साल हमने सारा ये सिस्टम चलाया है, लेकिन आज डिजिटल इंडिया में एक और हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आया है, उसकी वजह से स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन का अब मतलब ही बदल गया है। हम सबको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा और प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करके हमने स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है। और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपने जो कलीग्स हैं, सरकार में जो कलीग्स हैं और पंचायत में जो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबको जो सरकार के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्कीम्स के अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले स्कीम को समझना है, पढ़ना है। आपने बार बार पढ़ना है, स्कीम का स्पिरिट क्या है, स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो पढ़ना है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी को हम थोड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन पब्लिसिटी बहुत बहुत ज़रूरी है। जितना स्कीम्स को पढ़ के समझना ज़रूरी है उतना उसका पब्लिसिटी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज आता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें हम सबको पहले स्कीम को ऑन करना है। हाँ, हम स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो अगर हम उस तरह से सोच के चलेंगे पूरे साल में, फर्स्ट क्वार्टर में आप सबको पता है एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम जो स्कीम हम पहले से भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे या नया होगा, स्कीम को फिर से पढ़ के पब्लिसिटी पूरा करें। फिर उसके बाद
स्कीम्स का इम्प्लीमेंट शुरू फर्स्ट क्वार्टर से ही हो सकता है. वी हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल. स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट क्वार्टर से ही स्टार्ट हो सकता है. फिर लास्ट क्वार्टर तक, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर तक, फोर्थ क्वार्टर जो होता है, तो हम वाकई में मिरेकल्स अचीव कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन हैज पुट अप अ वेरी गुड शो. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. हर सेक्टर का यहाँ पे स्टॉल्स लगा हुआ है और उन्होंने एक ने मुझे बताया. इस दफ़ा मैंने एक नायाब चीज़ देखा. एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी स्टॉल है और इन्होंने अपने एक्टिविटीज़ के बारे में बताया. तो स्टॉल्स ये लगाते होंगे बट जनरली नहीं होता है. एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक स्टॉल नहीं होता. तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वहाँ पर मोटिवेटेड एक दो ऑफिसर्स थे जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ मुझे बता रहे थे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने बताया स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चों को इन्होंने तलाश प्रोजेक्ट के तहत ढूंढ के ला के मेन स्ट्रीम में लाया है. वो हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए एक अकम्पलिशमेंट है. जम्मू में तवी पुल में एक महिला ने कूदकर अपनी जान को गंवाने की कोशिश की. इस घटना के दौरान पता चलते ही आसपास के लोगों ने महिला की जान बचाने की कोशिश करते हुए नदी में जाकर महिला को बाहर निकाला, लेकिन उस महिला की हालत काफी गंभीर स्थिति में थी, जिसके चलते लोग द्वारा महिला को जीएमसी अस्पताल में पहुंचाया गया. अभी तक महिला की पहचान प्राप्त नहीं की गई है. श्रीनगर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर उतरकर आम नागरिकों की तथा सेना के जवानों की हत्याओं की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता अशरफ मीर सहित कई अन्य नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, परंतु पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और उनके विरोध को विफल कर दिया. मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो. रजौरी के कातलों को पेश करो, पेश करो. रजौरी के कातलों को पेश करो, पेश करो. रजौरी के बेगुनाहों का, रजौरी के बेगुनाहों का इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो. रजौरी के बेगुनाहों का इंसाफ दो, इंसाफ दो. कि रजौरी में एक एनकाउंटर हो गया है. हम उस एनकाउंटर को कंडम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कुछ सिविलियन किलिंग्स हो रही है. 4 सिविलियन की जान चली गई है. हम उसको भी कंडम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ उनको मिलना चाहिए. ये इस केस की थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. उस इलाके में इस वक्त लोग खौफजदा है. आप उनके वहाँ के वीडियोस देखिए, वायरल क्या हो रहे हैं. लोगों को, इनोसेंट लोगों को सताया जा रहा है. नेटवर्क बंद है वहाँ पर. पूरे 4 दिनों से वहाँ पर 3-4 दिनों से मातम वहाँ पर मना रहे हैं. वो लोग बहुत परेशान हैं. जो 4 इनोसेंट किलिंग्स है उनका इंसाफ होना चाहिए. और आज हम इसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरा मन प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, गेट बंद किया गया है और हमें बाहर निकलने दे रहे हैं. हम खाली चाहते हैं कि रजौरी के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, खासकर जो 4 जानें चली गई है वहाँ पर. मासूमों का कत्लेआम पुरअमन हालात है और यहाँ पर इलेक्शन भी कराया जाएगा. तो कैसे आप देखते हैं? हालांकि रजौरी में कंटिन्यूसली अटैक्स हो रहे हैं. देखिए, ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये हमारे पीस के दुश्मन हैं. हम इस चीज को इंतहाई कंडम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि जो हमारे सिविलियंस हैं इनका प्रोटेक्शन एक सरकार का जिम्मेदारी है. और आज जो ये हुआ है बहुत ही गलत हुआ है. इसमें सरकार को सीरियसली एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और देखना चाहिए उन लोगों को वहां पर कैसे इंसाफ मिले. श्रीनगर में एक्सपो सह मीडिया बातचीत का आयोजन किया गया, जिसमें भारत टेक्स 2024 के सभी समूहों को एक साथ आने और सभी छोटे और बड़े वर्गों के कपड़ा उद्योग कितने बेहतरीन हैं दुनिया को ये बताने का एक सुनहरा मौका प्रदान करेगा. आपको बता दें कि इस तरह का आयोजन पहली बार हिंदुस्तान में किया जा रहा है. इसका उद्देश्य है कि अपने हुनर को दुनिया में पहचान मिल सके और आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती मिल सके. Text is a unique event. From raw material to finished products to retail brands is available under one roof. So whether you
Also, you have domestic buyers, you have sellers, you have number of people who are present there. You again have a unique conglomeration of people. So whether you are a export person, whether you are a carpet person, so I think there is something in it for everybody. The other thing is most event पार्ट ऑफ भारत टेक्स 2024 हमने काफ़ी सारे रोड शोज किए हैं और उसी कड़ी में आज हम श्रीनगर आए हुए हैं। और आज के रोड शो में जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कारपेट एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा एक तबका है टेक्सटाइल का जो कारपेट से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स में संबंध रखता है, तो हमने इस रोड शो के माध्यम से उनको ये अवगत कराया कि भारत टेक्स जो 26 से 29 फरवरी 2024 में दिल्ली में होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी इवेंट है जो कि वर्ल्ड में संसार की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एक इवेंट हिंदुस्तान में होने वाली है। तो इस रोड शो के माध्यम से यहाँ के एक्सपोर्टर्स को, यहाँ के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को हम लोग ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो आए, इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसके माध्यम से वो दुनिया के कोने कोने में उनके प्रोडक्ट्स को वो पहुँचा पाएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि 40 देशों से बायर्स और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह से इनको बहुत अच्छे मतलब बायर्स मिलने की चांसेस हैं। इसलिए हमने इसको रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ और पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सर। पहले कभी नहीं हुआ है इतनी मैग्नीट्यूड और इतनी वॉल्यूम का, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। छोटे एक्सपोर्टर्स जो कि बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते, जिनको बाहर बायर्स को ढूंढने नहीं जा सकते, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सब जो है छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स कम से कम यहाँ आए, ताकि उनको उनका जो प्रोडक्ट का एक्सपोजर है वो बाहर देशों के बायर्स को भी मिले और उनको इस बिजनेस से तरक्की भी मिले। तो ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसकी प्रमोशन सरकार अपने नेशनल लेवल पे कर रही है और इंटरनेशनली भी इसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म सामने आएगा। की अगर हम बात करें, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ होल ऑफ इंडिया अप्रोच हमने, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप देखें टेक्सटाइल सेक्टर में हर चीज़ अवेलेबल है। आप कहीं दूसरे देशों में हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि वैल्यू सेगमेंट अगर फार्म टू फाइबर और फैब्रिक हम बात करते हैं फॉरेन, तो पांचों सेगमेंट में अगर हम देखें तो हर एक सेगमेंट हिंदुस्तान में अवेलेबल है। यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, यहाँ गारमेंट्स भी बन रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, आज हम कहते हैं कि बांग्लादेश में कपड़ा बहुत बन रहा है, लेकिन वहाँ कपड़ा बन रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल तो इंडिया से जा रहा है। तो अगर कपड़ा वहां बन सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? बांदीपुरा में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के हिस्से के रूप में सेरिकल्चर विभाग के निदेशक एजाज अहमद भट्ट ने टाउन हॉल हाजिर में एक मेगा कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाना और सभी सरकारी योजनाओं को संतृप्त करना रहा। इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए और छात्रों और स्थानीय युवाओं द्वारा रंगीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने विकास को प्रोत्साहित करने, सरकारी पहलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने और केंद्रित कार्यक्रमों के तहत संतृप्त तक पहुंचने में VBSY के क्रांतिकारी प्रभाव पर जोर दिया। मेरा यही उसमें रहेगा कि जो हम बार बार है कि आप इस प्रोग्राम, ये जो संकल्प यात्रा है, इसको कामयाब बनाने के लिए आप भी उतने ही बराबर जोर और शौक रखते हैं जितना गवर्नमेंट इसमें पर्टिकुलर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये तमाम कंट्री में इसका इनेकाद है और जम्मू कश्मीर में भी ये शदमत से जारी है। आज हमने हाजन में, यहाँ बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में इसका इनेकाद किया। आपने खुद भी देखा कि लोगों की अच्छी तादाद इसमें थी। यहाँ बहुत सारे स्टॉल भी थे जिसमें हमने स्कीम्स के बारे में जानकारी दी और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में दी। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कामयाबी से इसका इनेकाद किया डिस्पाइट की चिलिंग कोल्ड। तो ये जो सिलसिला है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे नौजवानों को जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और यूटी की स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, उसके बारे में पूरी जानकारी दें और जो पब्लिक के कोई इश्यूज़ होते हैं इस पब्लिक दरबार में वो लिए जाते हैं और यहाँ लाइन डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो जवाब देते हैं और कोशिश हमारे रहते हैं कि जो भी मामलात हैं, जो भी इश्यूज़ हैं लोगों के, वो ऑन स्पॉट हल हो जाएं। तो इसमें भी हमारी यही इंस्ट्रक्शन रही हमारी लाइन डिपार्टमेंट से, चाहे RNB था, चाहे जल शक्ति था, चाहे दूसरी जो लाइन डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर से वाबस्ता है जिसमें काफ़ी सारी हॉलिस्टिक
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीमें हैं उनका जो लाभ और उनका जो फ़ायदा है वो हमारे ज़मींदारों हमारे फार्मरों तक पहुँचे। तो उसमें उनको बता दिया, इंस्ट्रक्शंस है सरकार की हर एक डिपार्टमेंट को कि जो भी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा हमारी ज़ीरो ग्राउंड लेवल पर हमारे किसानों तक, हमारे लोगों तक पहुँचे। इसमें सोहरा लेना चाहूँगा कि इस काम को छोटा मत समझो, बहुत अच्छा काम है, एक कमरे में कर सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंट आपको लीव बैंक दे रहा है, इसमें डिपार्टमेंट आपको तमाम टेक्निकल गाइडेंस दे रहा है, तो आप घर में बैठ के 1 लाख 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। हमारे यूथ को सामने आना चाहिए, जहाँ जहाँ हमारे क्लस्टर हैं वहाँ हमारे यूथ को आना चाहिए। हमारा फोकस ट्राइबल एरियाज़ पर रहेगा। आने वाले टाइम में हम और क्लस्टर जो है मलबरी के, वो हम बहुत मलबरी के फार्म डेवलप करेंगे, हम प्लांट फ्री में देंगे लोगों को, उनको हमारे साथ जुड़ना चाहे, यूथ को हमारे साथ जुड़ना चाहे, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे, हम उनको टेक्निकल सहायता भी देंगे। और इस वक्त भी हमारे पास लीव बैंक है, लेकिन कोकून की प्रोडक्शन कम है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।